बात जबलपुर की करेंगे, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश में बन रहे लव जिहाद कानून पर बयान सामने आया है। महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है लव जिहाद कानून। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाला कानून, मुद्दों से ध्यान भटका रही है सरकार। ये लव जिहाद का जो कानून है ना, ये डाइवर्ट करने का कानून है। मतलब लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करो। कोविड में तो इस वक्त कोविड फैला हुआ है, लोगों की डेथ्स हो रही हैं, मिसमैनेजमेंट अस्पतालों में रहा है कितना। आप ये सब छोड़ के लव जिहाद में लगे हो। आप क्या लोगों की फीलिंग के साथ मजाक कर रहे हो? और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़े हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से नरेंद्र सलूजा साहब हमारे साथ हैं। रजनीश जी, सीधे तौर पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तनखा कह रहे हैं कि यहाँ एक तरफ कोरोना फैला हुआ है, एक तरफ जनता परेशान है, किसान परेशान है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बना रहे, जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। देखिए, उनको मजाक लगता है तो लगता रहे। हमें जानकर ये प्रसन्नता हुई कि कम से कम कांग्रेस ने अपना स्टैंड तो क्लियर किया। अभी तक कांग्रेस इस कानून को लेकर कोई अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही थी, और अगर राज्यसभा के कांग्रेस के सांसद श्रीमान विवेक तनखा जी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस इस कानून के विरोध में है, तो ये विरोध बिल्कुल करें, विधानसभा के भीतर करें और सड़कों पर करें और अपने तथ्यों तर्कों के साथ करें। जो हम तथ्य और तर्क इस कानून को लाए जाने के पक्ष में दिए हैं वो बहुत स्पष्ट हैं कि हम महिलाओं की जो प्रताड़ना है, महिलाओं के संवैधानिक और मौलिक अधिकारों के साथ में जो खिलवाड़ है, जो छल प्रपंच और षड्यंत्र के तहत उन पर दबाव की पूरी कोशिश होती है, धर्म परिवर्तन का मामला है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर ये कानून आ रहा है। और कानून संविधान के जो फ्रेम है उस फ्रेम के अंदर बनाया जा रहा है। वकील साहब जाएं हर बार की तरह, जिस बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और फिर ये बात अलग है कि वो हार के वापस आ जाते हैं, इस बार भी चले जाएं। जी नरेंद्र सलूजा साहब, आपके वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि ये कानून जो है किसी भी तरह से ठीक नहीं है, महिलाओं के सशक्तिकरण में मजबूती नहीं देगा ये। रजनीश अग्रवाल जी विवेक तनखा जी की बात को घुमा रहे हैं। विवेक तनखा जी ने जो कहा है कि वर्तमान समय कोरोना महामारी का हर वर्ग परेशान है, किसान परेशान है, और ऐसे समय लव जिहाद के नाम पे गुमराह करने का काम भाजपा कर रही है। हमने लव जिहाद कानून का कभी विरोध नहीं किया है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि हम हर कानून का स्वागत करते हैं, लेकिन यह जो कानून है, वर्तमान कानून राजनीति से प्रेरित है। और मैं तो कहता हूँ उमा भारती ने खुद विरोध किया है। प्रदेश की भाजपा की बड़ी नेता उमा भारती ने खुद कहा कि मध्य प्रदेश में इस तरह के कानूनों की, धर्मनिरपेक्ष देश हमारा, इस तरह के कानूनों की आवश्यकता ही नहीं। तो उमा भारती के विचार से भाजपा स्पष्ट करे कि क्या कहना चाहती है उमा भारती जी ने जो कहा है। हम तो वही बात कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पूर्व में कई कानून मौजूद है। यह कानून सिर्फ अभी वर्तमान समय में गुमराह करने के लिए लाया गया, राजनीति से प्रेरित है, दुर्भावना से प्रेरित। हम कहते हैं कानून लाए, स्वागत करते हैं हम, लेकिन कानून किसी को प्रताड़ना का शिकार नहीं बने, दुर्भावना का शिकार नहीं बने, किसी को टारगेट करने का शिकार नहीं बने। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको अपने अपनी आजादी है अपनी बात रखने की, अपना जीवन यापन करने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी को बांध नहीं सकती। जी रजनीश जी, क्या ये कानून बांधने वाला है? कांग्रेस ने, आपने कहा जिस तरह कांग्रेस अपना स्टैंड जो है वो साफ नहीं रख रही है, उन्होंने कहा कि कानून के खिलाफ नहीं है, वो स्वागत करते हैं इसका। नहीं, देखिए, आपने बताया और जो स्पष्ट उजागर हुआ कि लव जिहाद पर बनने वाला कानून महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है, ये विवेक तनखा जी ने कहा या नहीं कहा? जी, अगर विवेक तनखा जी ने ये कहा है तो कानून के विरोध में वो हैं या हम विरोध करते हैं महिला, और अगर वो आप विरोध कर रहे हैं तो जो महिला सशक्तिकरण के खिलाफ मान रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, तो वो बताएं कि नहीं साहब कानून के अंदर कोई विसंगति हो सकती है, हम समर्थन कर रहे हैं, तो वो बताएं। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि ये किसी धर्म मजहब विशेष का मामला नहीं है, ये धर्म स्वतंत्र विधेयक है। हर एक को अपने धर्म को धर्म परिवर्तन करने की भी, यानी धर्म परिवर्तन करने से इनकार नहीं है। उसमें केवल इतना है कि आप 1 महीना पहले सूचना दीजिए, उसके विधि विधान नियम का पालन कीजिए, धर्म परिवर्तन करना धर्म परिवर्तन कर लीजिए, कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है। लेकिन ये कानून के विरोध में क्यों है ये बताएं। ये महिलाओं की प्रताड़ना के विरोध में अगर आवाज उठा सकते हैं तो उठाएं, लेकिन कभी नहीं उठा सकते, कभी नहीं उठाएंगे। जी नरेंद्र सलूजा साहब, क्यों विपक्ष मध्य प्रदेश के अंदर जी स्वतंत्रता का कानून 1968 से बना है।
और ये लोग आज महिलाओं की हित की बात कर रहे हैं, जिनके राज के अंदर महिलाएं सबसे ज्यादा दुष्कर्म का शिकार होती है। मामा के राज में भांजियां सबसे ज्यादा दरिंदगी का शिकार होती है। एनसीआरबी में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 रहा। महिलाओं के सशक्तिकरण की क्या बात करेंगे? राजस्थान नंबर 1 है देश भर में। कांग्रेस की शासनकाल अशोक गहलोत जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, देश के सर्वोच्च पद पर दूसरे नंबर पर भी मध्य प्रदेश नहीं है। ये क्या तीसरे नंबर पर भी मध्य प्रदेश नहीं है। चौथे नंबर पर भी मध्य प्रदेश नहीं है। कहाँ है? नहीं, आपको जानकारी हो तो मैं बता दूं, एनसीआरबी के आंकड़ों के मामले में बताया मैंने। जसोदा बहन को सशक्तिकरण नहीं दे पा रहे हैं, ये क्या बात करेंगे महिलाओं की सशक्तिकरण की? रजनीश जी, नहीं, मैंने कहा ना कि राजस्थान में महिलाओं के प्रति अत्याचार सबसे ज्यादा, और सबसे बड़ी बात है ये कानून आ रहा है और ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो कानून के विरोध में नहीं, तो पहले तय कर लो काय के विरोध में, काय के समर्थन में। कांग्रेस में लट्ठम लट्ठा चल रही है, तो कोई कुछ बयान देता है, कोई दूसरा बयान देता है। एक कहता है नहीं साहब इस कानून के समर्थन में, लेकिन समय ये ठीक नहीं है। दूसरा कहता है नहीं ये कानून महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है। तीसरा कहता है कि नहीं कानून तो आना चाहिए, इसको और सख्त बनाना चाहिए। चौथा कहता है कि हम विचार करेंगे क्या करना है। छठवां कहता है कांग्रेस ने भी विचार नहीं किया। जैसे कांग्रेस कंफ्यूज है, ऐसे ही इस मुद्दे पर उनकी राय है। मुझे लगता है कि इसलिए तय कर लें तब जवाब दे पाए, क्योंकि कई बार कई चैनल पर हमें इनसे सख्त कानून बनाया जाना चाहिए और मजबूत कानून बनाया जाना चाहिए। ये अलग अलग तो बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक मत में सरकार के कानून ला रही है। जी कह रहे हैं कि कांग्रेस कंफ्यूज है इस मुद्दे को लेकर। अरे कंफ्यूज तो भाजपा है। शिवराज सिंह जी घोषित करते हैं कि शाम को 5 बजे इस कानून को लेकर मीटिंग करेंगे। नरोत्तम मिश्रा सुबह 11 बजे मीटिंग पेल देते हैं। यह कानून मध्य प्रदेश के अंदर एचएम वर्सेस सीएम चल रहा है। श्रेय जिहाद, लव जिहाद नहीं, श्रेय जिहाद है। नरोत्तम मिश्रा कई लेना चाहते हैं, वो कहते हैं 5 साल, शिवराज कहते हैं 10 साल। उमा भारती कह रही जरूरत नहीं, पहले इनकी पार्टी में तय तो कर लें चाहते क्या है। नरोत्तम मिश्रा का काम, रामेश्वर शर्मा कहते हैं फांसी पे चढ़ा दो, तो फिर तय तो कर ले किसकी चलेगी, रामेश्वर शर्मा की, शिवराज की, नरोत्तम मिश्रा की, उमा भारती की। और वीडी शर्मा तो मुंह ही नहीं खोल रहे हैं इस कानून पे। और नवाज हुसैन से लेके मुख्तार अब्बास नकवी और कई उदाहरण है। यदि इस तरह के मामले करेंगे तो इस देश के अंदर कई उदाहरण है इनके नेताओं के, तो जरा उनके ऊपर भी टिप्पणी दे दें अपनी, जिन्होंने विभिन्न अलग अलग धर्मों में शादियां करी है। रंजीत जी, लास्ट रिएक्शन आपसे लूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हो, माँ भारती जी हो, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हो, सभी इस कानून के पक्ष में हैं। और कानून भाजपा की सरकार ला रही है, सवाल सरकार का है। सरकार ने कानून लाने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है, कैबिनेट में पारित करके वो विधानसभा में लाएंगे। कांग्रेस विपक्ष के नाते अपना स्टैंड क्लियर करे, या इसी प्रकार की अलग अलग भाषा बोल रही है, बोलती रहे। जैसी कंफ्यूज पार्टी है वैसी कंफ्यूज रही बात। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी प्यार की दुश्मन है और ना भारतीय जनता पार्टी किसी के धर्म परिवर्तन की करनी। लेकिन अगर छल प्रपंच षड्यंत्र के तहत धर्म परिवर्तन कोई करता है, कराता है, प्रताड़ित महिला होती है, तो बिल्कुल हम विरोध में हैं, रहेंगे। और जो इस प्रकार की मानसिकता का समर्थन करता है उस मानसिकता को कुचल देंगे। जी, शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम बातचीत के लिए।